ओम नमः सिद्धेभ्यः। नम्योणवड्डमानं परमपाणं जिनं तिसोद्धेन वोच्छामीरयणसारं सायार्णयार धम्मीणम्। नमो अरन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साहूणम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, देवादि देवी खजराट श्री शांतिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य प्रवर भगवत कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुंडराज की, तीन कमन कोटि महामुंडराजों से भव्य बंधु। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशनयी मनुष्यों, हम सभी के कल्याण का साधन है। भगवान कुंद कुंद स्वामी आज श्रावक को मुनि बनने की प्रेरणा दे रहे हैं और मुनियों को मुनि बने रहने की प्रेरणा दे रहे हैं। गाथा नंबर 93, 94, 95, 96 चार गाथाओं के द्वारा ये भाव प्रकट करना चाहते हैं तो कैसे बने रहना। क्योंकि जब कोई व्यक्ति किसी पद को प्राप्त करता है तो उस पद के अनुरूप उसकी क्रिया, उसका कार्य अपेक्षित है। अंकुर, जो व्यक्ति जिस पद को प्राप्त करता है उसके अनुरूप, उसके अपेक्षित उसकी क्रियाएं देखी जाती हैं, अपेक्षित भी हैं। अगर क्रिया विपरीत है, पदच्युत होने में देर नहीं लगेगी। तो क्रिया विहीन है तो पद विहीन होने में देर नहीं लगेगी। इसलिए कुंद कुंद स्वामी बड़ी गहराई से, गंभीरता से प्रेरणा दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं कि हे जीव, तू मुनि बनना तो कैसा बनना। विधि निषेध, संजय भैया, विधि निषेध, विधि निषेध दोनों के द्वारा कथन किया जाता है। दिन में भोजन करना, रात्रि में भोजन नहीं करना। ध्यान से, किसी से कहा आपने शिवनी के हैं, पूरा बताना पड़ता है। भैया दिन में भोजन करना, दिन में भी कर लिया और रात को खाते फिर मिल गए। सो पूछा, भैया रात में क्यों खा रहे हो? बोले आपने रात के लिए कब मना किया? तो विधि और निषेध, अंकुर, विधि भी निषेध भी, विधि भी। और कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं तुम बनना तो कैसे बनना और कैसे नहीं बनना।
सहज सागर जी, आज अपनी बात है, आज अपने उद्धार की बात है, आज अपने उन्नयन की बात है। जीवन तो कई बार मिला, क्या नहीं लिखा जिनवाणी में कि पिछी कमंडल इतनी बार लिया है कि सुमेरु पर्वत जितने ढेर लग जाए, फिर भी उद्देश्य विहीन था। उद्देश्य बनाओ, उद्देश्य बनाओ। पारस भैया, जैसे आज सब काम थोड़ा जल्दी जल्दी हो रहा है, कुछ ना कुछ तो कारण है। आज कुछ और अनुष्ठान भी है। ये 9:30 बजे ही हॉल भरेगा, आप टेंशन नहीं लेना। कुछ ना कुछ तो कारण है। ऐसे ही जब आपने दिगंबर वेश धारण किया है, उसके पीछे भी एक कारण है, उसको भूलना नहीं भैया। ये मत सोचना कपड़े उतार लिए अब अपना मोक्ष पक्का, बिल्कुल नहीं पक्का। मोक्ष तब होगा पक्का जब कपड़े भी उतरेंगे, कसाए भी उतरेगी। अनुष्ठान करना, करवाना दिगंबर मुनि उपाध्याय आचार्य परमेष्ठी का कर्तव्य है, लेकिन अनुष्ठानों में विशुद्धि ना जाए इसका भी ध्यान रखना। सुन रहे अंकुर भाई मेरे, पीछे को देखोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, और आगे देखते रहोगे कभी पीछे नहीं रह पाओगे। फिर से बोले डीएन भैया, पीछे को देखोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, और आगे को देखते रहोगे पीछे के साथ तो कभी पीछे नहीं रह पाओगे। पिछले मैच में मैंने क्या गलती की थी, ऐसा अगर खिलाड़ी सोचता है अब मुझे आगे मैच में ऐसा खेलना है, दोनों बातें, विधि भी निषेध भी, तब कहीं जाकर के वो 1 नंबर का खिलाड़ी बनता है। हम अपने हर दीक्षा दिवस में, वर्षवर्धन दिवस में एक नियम और लेते हैं और एक अपना रिपोर्ट कार्ड और बनाते हैं, क्या क्या इस साल कम था। उपवास वाला हिस्सा अभी कम है, उनोदर वाला भरा है, नीरस वाला अभी कम है, खाली है। हर साल का रिपोर्ट कार्ड, मेरा लक्ष्य ये है, तब करना है, तब कहीं जाके सफलता होगी। नहीं तो भैया बसंत भैया, नाम किसी का बसंत होने थोड़ा ना बसंत आती है, बसंत तो अंदर से आती है। देखो कैसा उदासीन सा चेहरा लिए, पूरा कोरोना जैसे इन्हीं को हो रहा हो। नहीं आप तो लगाओ, हम मना नहीं कर रहे। मास्क लगाने के बाद भी दिखता है कि व्यक्ति चेहरा उदास किया है कि प्रसन्न किया है। क्या बोले भैया, आपको हम पहली बार नहीं देख रहे, 12 साल से देख रहे हैं। ब्रह्मचारी थे तब से देख रहे हैं। एक होली मनाई गई थी गोंदिया में, पहली बार। हमारी स्मृति बहुत तेज है, आप सुनो। अपने पद के अनुरूप कार्य प्रारंभ कर दो, पिता बन चुके हो, गंभीरता ले आओ। विवाह हो गया है, अब थोड़ी और गंभीरता बढ़ाओ, पिता बने हो और बनाओ, ससुर बन गए हो तो खांस खांस के घर के अंदर आओ। डीएनए नहीं हो खांसी तो भी खांस के आओ। बहू आपके पैर छुए तो शोभा है, बहू बैठी है आप आए हो वो उठी नहीं, कोई शोभा नहीं है। मां, पुराने दिन याद करो, पुराने दिन, अपनी मां के दिन याद करो। उनके
उनके ससुर आए तो तुरंत खड़ी हो जाती थी पल्ला लेके। अब वो सूट में है तो पल्ला क्या लेगी ससुर आने के बाद। अंकुर किसी भी पद में हो उसके अनुरूप कार्य होना चाहिए। नहीं हो उतनी शक्ति, वो पद कभी लेना नहीं, जिम्मेदारी कभी लेना नहीं, और लो निर्वाह कर सको तो लेना। आचार्य भगवान विराग सागर महाराज ने एक बात कही थी आचार्य श्री से, औरंगाबाद में आचार्य पदारोहण के पहले वो आचार्य श्री ने हम लोगों को बताई। बोले जब आचार्य पद हो रहा था, मुनि थे, तो रहस्य ग्रंथ यानी प्रायश्चित ग्रंथ का स्वाध्याय करा के एक बात कही आचार्य भगवान ने, तुम जिस शिष्य का निर्वाह कर सको उसी को दीक्षा देना। तुम निर्वाह नहीं कर पा रहे हो उसको दीक्षा मत देना, पहले ही मना कर देना। एक ब्रह्मचारी जी संग में आए हम लोगों के समय, आचार्य श्री ने कहा भैया आप रहो, साधना करो, साधुओं की सेवा करो, लेकिन आपको हम दीक्षा नहीं देंगे। हमने कहा आचार्य सीधे सीधे? बोले गुरु ने समझाया है वैसा चलो तुम सुखी रहोगे। और जहां अंकुर अपनी होशियारी लगाई, फिर एक झटके में पूरा इतिहास खत्म होता है। एक झटके में पूरा इतिहास खत्म। पारस भैया, एक झटके में इतिहास खत्म होता है, एक झटके में इतिहास बनता है। याद है जब भगवान पारसनाथ बाहर आए थे, लोग कह रहे थे महाराज जी ऐसा हो जाएगा। हमने कहा ठहर, शांत रहो, गलत उल्टी बात करो ही नहीं। हमारे डिक्शनरी में माइनस कहीं है ही नहीं, नेगेटिव है ही नहीं, पॉजिटिव ही है। लेकिन अगर जिम्मेदारी ले सको तो ही पद को ग्रहण करना। संजय भैया आप अध्यक्ष हो, बहुत सारे नेताओं को देखना, आप कहते भैया हमने इस्तीफा दिया, क्यों? हमारे बस की नहीं है। भैया अब हमारे बस की नहीं होने, बाहर तुमको पद लेने के पहले सोचना था कि भार कितना आएगा। सत्य है, आपके निमित्त से किसी को पीड़ा ना हो और आप किसी को पीड़ा ना दो, बुद्धिपूर्वक इसका भी ज्ञान रखना पद के अनुरूप। क्या कह रहे हैं गाथा में पारस भैया, गलत फहमी में मत रह जाना कि धोती बदल ली है तो मैं पुजारी हूं। धोती बदल ली है मैंने तो मैं पुजारी हूं, नहीं नहीं नहीं, गलत फहमी में मत रहना। मैं पूजा कर रहा हूं तो सम्यक दृष्टि हूं, नहीं भैया, मेरे तो उपनयन संस्कार हो गए। अच्छी बात है, लेकिन तुमने उपनयन संस्कार का भार ग्रहण किया है, अब बना के रखना। कहीं लपड़ झपड़ करे मिल गए टोलू तो सिवनी है, या मक्खी तक को नहीं छोड़ते लोग, तुम तो मनुष्य हो। ये दुनिया है, दुनिया है। कहो गली में घूमने वाली गाय भैंस श्वान ये प्रसिद्ध हो जाएं और अच्छी अच्छी साधना करने वाले, अच्छे से व्रतों का पालन करने वाले, इनको कोई पूछे नहीं। ये दुनिया है, कर्मों की स्थिति है। अरे प्रसिद्ध जानवर है कि नहीं भारत में? बोलिए, प्रसिद्ध बैल है, उसका नाम रख दिए, इनको भी याद है। बताओ बेचारे जिसका नाम होगा वो क्या सोच रहा होगा कि हमारे और बैल के नाम में क्या अंतर है? ये दुनिया है, बैल को नहीं पता और उसको कोई मतलब नहीं, वो अपने मजे में। ये पूर्व के पुण्यात्मा है, मुनि बन के साधना की थी, सो यश मिला, लेकिन मायाचारी की तो तिर्यंच बनी। अंकुर लक्ष्य नहीं भूलना, व्यक्ति की पहचान बसने से
व्यक्ति की पहचान बसने से हम बीनी को कब का भेज देते, पता भी नहीं, तुम जानते हो हम तुम्हें कब का भेज देते, तुम जानते हो ना, लेकिन हमने क्यों नहीं भेजा। पढ़ाई तो हम तुम्हारी बाद में कराते, लेकिन नहीं, पहले तो उस भार को झेलने लायक हो जाओ, पहले ही समझ लो क्या होने वाला है। चौके में पड़ गए और मालूम हो कि चौका दूर है, सुदर्शन दादा, मालूम हो कि चौका दूर है, फिर देखो चाल बदल जाती है। और पता नहीं हो, तुम सोचो कि मंदिर के बाजू में पड़ गए टिन के यहां और ले जाए वो तुम्हें, राजेंद्र भैया क्या, बसंत भैया क्या, सो फिर पूछो कितना दूर है। होता है पारस भैया। सागर में मोरा जी में एक दिन का प्रवास था, इतनी गर्मी थी कि क्या बताएं। हमने सोचा ये पड़गान कर रहे हैं, इनका घर जो है मोरा जी के बाजू में, चलो भैया पड़क जाते हैं। स्वपन पड़क गए, वो कहां ले गए, उदासीन आश्रम। हमने कहा चलो चलते गए, इतनी जमीन गरम पारस भैया, इतनी गरम, भोले आ गए पैर में, साथ में चलने वालों के आधा किलोमीटर होगा बस, 1.25 किलोमीटर। हमने बाद में पूछा, बोले महाराज जी आपकी कृपा, नए घर में चरण पड़ गए। हमने कहा अम्मा तुम्हारी जय हो, तुमने पहले सोचा ही नहीं, हम तो सोचे कि मंगल मोरा जी के बाजू में घर है। जो परिस्थितियां होने वाली हैं उनके लिए भी तैयार रहो, तुमको 22 परिचय सहन करना पड़ेगा, तैयार रहो, तैयार रहो। अध्यक्ष बने हो संजय भैया, तैयार रहो, कॉलर भी खींचेगी और कॉलर भी खींचेगी, तैयार रहो। श्रेयांशी बहु विज्ञानी, बड़े काम करो विघ्न आते ही है। श्रेष्ठ कार्य में विघ्न आए, काम विशाल हो, और विघ्न आए तो काम कैसा। अरे वो सरलता से हो जाए उसका मजा क्या है। लेकिन देखो उम्मीद, आप पूछो प्रियांश से, उम्मीद बेचारा आखिरी ओवर तक मैच देखता रह सकता, आप जीत जाए, अब कुछ हो जाए, जैसे एक बॉल में 10 विकेट गिरेंगे, कुछ नहीं हो रहा। चलो अपने ही पेट भर लो। देखो ये सिवनी है, पूरी रिपोर्ट आती है हमारे पास, हाथ में क्या था, सामने क्या था, किसके सिर में टोपी थी, कितने टकले वाले खा रहे थे, सब दिख रहा था। चौकोर थी, गोल की प्लेट, गोल थी कि चौकोर, सब दिख रहा था। पारस भैया अगर आप निर्वाह कर सको तो पिता बनना, संस्कार दे सको बच्चों को तो मां आप लोग संतान को जन्म देना, नहीं हो आपके अंदर सामर्थ्य, आप ब्रह्मचर्य व्रत के पालन से रहना। क्या कह रहे हैं कुंदकुंद स्वामी, तच्च विहारणशीलो मोक पाराहणा साव जुदो अनवयरम धम्म का पसंगो होदी मुनि राव। मुनिराज कैसे होते हैं, शब्द आया मुनि राव, मुनिराज कैसे होते हैं। तच्च विहारणशीलो, तच्च यानी तत्व विचारणशील, तत्व विचारणशील, चिंतनशील होते हैं। और चिंतन किसका करते हैं, तत्वों का। क्यों अंकुर, जो वर्तमान के मुनि हैं, इनने पूरा आगम पढ़ लिया क्या? जिनसे आप जुड़े हो, जिनसे हम जुड़े, जिनको आपने देखा हमने देखा, सबको देखो, क्या इन्होंने पूरा 100 समय पढ़ लिया, समय सार रट लिया, व्याकरण शास्त्र का ज्ञान है क्या? बिल्कुल गंभीर विषय है आज दादा, आज गंभीर दिन है, विषय भी गंभीर है।
जब तक आपने अपने विषय का अध्ययन नहीं किया तब तक दूसरे के विषय को छूना नहीं। कोई वकील है या कभी वकील के पास गए? नायक जी कभी वकील के पास गए? तो वो पहले आपकी फाइल पढ़ता है कि सामने वाले की? सामने वाले की भी फाइल निकलवाते ना, और इतनी धीरे से निकलवाते से पता ना चले, और आपकी भी धीरे से निकलती, आपको पता नहीं चलता। जब आप दूसरे की निकलवा सकते हो तो दूसरा आपकी भी निकलवाता है। कब्र हो या खबर, कब्र हो या खबर अपनी खोदते हैं, नियम है। अब जब आप वकील के पास गए तो सबसे पहली फाइल आपकी पढ़ता है कि वो सामने वाले की? अगर उसने इनकी जगह सामने वाले की पहले पढ़ ली तो ये केस हार जाएंगे निश्चित है, क्योंकि उसका विश्वास उस पर होगा। अंकुर, सबसे पहले स्वसमय, सबसे पहले स्वसमय, पहले जिन आगम पूरा पढ़ो फिर तुम पर आगम पढ़ो। अगर तुमने जिन आगम नहीं पढ़ा और परागम में लग गए, कहीं एक आध श्रद्धान भी अंदर चला गया, मिथ्यात्व में पहुंच जाएगा जीव, पता नहीं चलेगा। मिथ्यात्व में पहुंच जाएगा जीव, पता नहीं चलेगा। इसलिए पहले स्वसमय तच्च विचार विचारणशीलो, पहले स्व तत्व की विचारणा करो, अपनी श्रद्धा को दृढ़ करो, फिर आगे बात करेंगे। ऐसे भी बेचारे अभागे ब्रह्मचारी हैं। बिनी अभागे क्यों कह रहे हैं? भाग्य विहीन है। अंकुर, उसको ये नहीं पता है अभी कि मति ज्ञान क्या होता है, शुद्ध ज्ञान क्या होता है। और हे भगवान, मति शुद्ध ज्ञान में पीएचडी कर रहे हैं। महाराज जी हमने धवला जी पढ़ी है, धवला जी का ये पढ़ा, हमने कहा गलत, तुम्हें धवला जी पढ़ना ही नहीं चाहिए, मिथ्या दृष्टि हो। है क्या कह रहे हैं? सुनो पारस भैया, बोले महाराज जी धवला जी में मति शुद्ध ज्ञान के बारे में ये लिखा है, वो अपना ज्ञान बांट रहे थे। तो हमने कहा तुम उलीच लो, फिर हम सकेलेंगे। बुंदेलखंड में कहते हैं सकेलना यानी समेटना। देखो पारस भैया, कभी अर्जुन बनो, कभी भीम बनो, कभी निशाने पे लगे रहो और कभी निशाना लगाने की जगह मत छोड़ो। अर्जुन का युद्ध होता था, अर्जुन निशाने पे काम करते थे, भीम पूरा जंगल किनारे उठा के रख देते थे। भीम अकेले युद्ध के लिए उतरे, उन्होंने एक पेड़ उखाड़ा, 1200 रथ, कितने हाथी जुते हो जिसमें, ऐसे 1200 रथ उनने कुछ ही समय में किनारे लगा दिए। वो किनारे बैठो, अब दिखना नहीं, सब खत्म। अब बताओ अंकुर, मति श्रुत ज्ञान का भेद नहीं पता, वो हम ज्ञान दे रहे थे भैया। तो शिवनी जब आए थे बिहार में, आए थे ज्ञानी, हमने कहा ठीक है। फिर हमने एक चीज पूछी, भैया आपका अध्ययन तो बहुत अच्छा है, थोड़ा हमारा एक जिज्ञासा है, मति श्रुत ज्ञान में भेद क्या है बता दीजिए। डीएन भैया उन्हें तत्वार सूत्र पूरा पढ़ के सुना दिया, पूरा मतलब आता तो पूरा था नहीं, जितना बनता था, लेकिन भेद नहीं बता पाए। बोले महाराज जी श्रुतम मति पूर्वम। हमने कहा ये तो परिभाषा है, हमें भेद चाहिए। परिभाषा और भेद में अंतर होता है। आधा घंटे को 1 घंटे को अब इधर आओ। हमने कहा विषय से विषयांतर होना शुद्ध ज्ञान है, विषय पर रहना चिंतन करना मति ज्ञान है। अरे बोले तो किसी ने बताया नहीं। तो हमने कहा तुम ज्ञान बांटने में लगे हो, तुमको ज्ञान मिलेगा क्यों? पहले तुम भरो तो तब तो निकलेगा। तुम भी थे, बिनी एक सूत्री कार्यक्रम करना, भरना भरना भरना, जितना मिल सकता है, जितना भर सकते हो भर लो, क्योंकि जो भरा है वही निकलेगा। डीएन भैया अप्रमित सागर जी कह रहे थे, बोल रहे बोले ये तो 10 साल विधायक रहे हैं,
ऐसे 10 भगवान रख सकते हैं? सुनना भैया, जिसने अनीति से कमाया है वो 10 नहीं 100 रख सकता है, लेकिन पुण्य नहीं मिलेगा। जिसने नीति से कमाया है वो ही भगवान रख पाएगा। क्यों? छवि वो बनी हुई है ना दुनिया में सामने। जिसने अनीति से कमाया, पारस भैया आपको लिख के दे रहे हैं, उसका पैसा दान में नहीं जाएगा, उसका पैसा दहेज में जाएगा। जो धर्मात्मा है उसका पैसा दहेज में नहीं जाएगा। उसको ऐसा जमाई मिलेगा जो ये बोलेगा हमारे आज से 2 पिताजी हैं। ऐसे लोगों को देखा कि नहीं? हमने देखा है। जीवन भर उससे बोलो कहीं भैया मंदिर आए हो, कम से कम मंदिरी द्रव्य ले जाओ। वो सिद्ध चक्र की डब्बी है क्या? उठाओ जरा। अरे ये तो है, ये तो सिद्ध चक्र की है। इतने में तो पूरे 8 दिन का सिद्ध चक्र हो जाए। भी नहीं ऐसा करो, ऊपर तो करो तुम जरा। इतनी डब्बी भर के चावल नहीं ला पाएगा व्यक्ति। बाद में कुछ नहीं हुआ, 1 करोड़ दहेज में दिए, 50 लाख उनने और लिए, लग गए 1.5 करोड़ का टीका। हमने कहा भैया कैसी रही? बोले भैया, हमने कहा धन तो जाने। यतीन्द्र भाई, धन कभी रुकने वाला नहीं है। रास्ता सही बता दोगे, जीवन भर के लिए एक नदी बन जाएगी। पानी जो गिरता है भूमि पर वो रुकता क्या? लेकिन सुनो पारस भैया, नदी बना दो और उसमें मिट्टी डले रहने देना, मिट्टी रेत निकालना नहीं, जीवन भर पानी मिलेगा। डीएनबी अब व्यवस्था हो गई आपके जीवन भर के पानी की। वसुनंदी स्वामी ने कहा है कि 1 राई के दाने के बराबर मूर्ति और धनिया पत्ती के बराबर मंदिर। कितना? एक वो दृष्टांत दिया है, राई के दाने बराबर और धनिया पत्ती बराबर मंदिर। ऐसा रखने वाला जीव तीर्थंकर प्रकृति तक का बंद कर लेता है। कहां? तीर्थंकर। जब अपनी विशुद्धि से बड़े बड़े विशाल जिन स्थापना करेंगे, तीर्थंकर ना बने, भगवान हम केवली बन जाए तो भी हमें स्वीकार है। एक बात तो हमको अब दृढ़ श्रद्धान हो गया है, इस भूमि का कुछ पुण्य विशेष है। नहीं हुआ? सहज सागर जी कह रहे थे अभी पात प्रचाल के समय, बोले पुण्य विशेष है। हमने कहा क्यों? बोले बताओ। यहां ऐसे ही होता है, जाने कहीं और के लिए थी और रुक कहीं और गई। भगवान पार्श्वनाथ की मूर्ति जानी कहीं, रुक कहीं। मुनि सुव्रतनाथ भगवान की मूर्ति कहीं और जानी थी, कहीं और रुक गई। सत्य है ये, आपका देखा हुआ है कि नहीं? रोकने वाली बात अलग है, रुकी कि नहीं। हाँ, मतलब तुम लोग लूट के ही करते हो काम। सिवनी वाले जितने सब वो लूट के काम करते क्या? नहीं महाराज जी, हम लोगों के भाग्य से ही चीका फूटता है। हाँ, लेकिन उनको पता नहीं पारस भैया, गुरुत्वाकर्षण कितने समय का वो हमें पता है। पर्याय रही तो किसी का कोई निश्चित नहीं, किसी का कोई निश्चित नहीं है, कोई निश्चित नहीं है। कुंद स्वामी कह रहे भैया, तच्च विचारण शीलो, तत्व विचारना शील बनना। साधु बनो तो तत्व विचार करते रहना। बिनी जहां 3-5 में गए फिर 9-2-11 होता है। पक्की बता रहे अंकुर हम, पक्की बता रहे। जहां तुम 3-5 में गए वहां 9-2-11 कर देते हैं। समाज भी, गुरु भी। इनकी भाषा में बोले, टोलू की भाषा में,
ज्यादा लिबिर लिबिर करो तो फिर पूरा काम तुम्हें ही करना पड़ता है। पूरा काम फिर तुमको ही करना है। इसलिए भैया तत्व विचारणशील, तत्वों का चिंतन मनन करने वाले रहो, सारे काम अपने आप होंगे। जहां आपने कर्तव्य भाव लाए कि मेरे बिना कुछ नहीं हो सकता, तुम जीवन में नहीं कर पाओगे। नहीं, कल दुर्ग के लोग आए थे तो बोले अपन को जाना है, बाहर खड़े थे, अरिहंत के घर के लोग आए थे, अपन को चलना है, यहां तो 2 बजे गेट खुलेगा। खिड़की खुली थी, उन्होंने देखा नहीं, हमने देख लिया, हम अपना लिख रहे थे। ये हमसे कह रहे हम जाएं ऊपर, हमने कहा लघु शंकर जाना था, जंगल जाना था इनको। हमने गेट लगाया नहीं, हमने कहा देखते हैं भाग्य में क्या होता है। उसका भाग्य कैसा है व्यक्ति का, गेट खुला था लेकिन वो आ नहीं पाया, क्यों? भाग्य नहीं था। पहले हमने सोचा दया कर दे भैया, बेचारे को जाना होगा, हमने कहा नहीं भैया, जाना होगा तो खिड़की दर्शन करके चला जाएगा। आप अपनी तत्व विचारणा को विघ्न मत दो, काम कभी रुकेगा नहीं, काम कभी रुकेगा नहीं। सहज सागर जी बेंगलोर का याद है, मनीष गंगवाल कांच मंदिर के बाजू में रहते, इंदौर में, जो बड़ा मंदिर है ना कांच मंदिर, सेठ जी वाला, कौन सा बाजार कहलाता है वो, राजवाड़ा। तो उनकी देवी आई, और बेंगलोर में क्या था सिस्टम, हम 2:30 बजे के पहले गेट नहीं खोलते थे। अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, नो डिस्टरबेंस। एक श्रावक श्रेष्ठी रहता था, वो कमरे के बाजू में रुकता था, देखता था कोई काम हो तो महाराज जी की हम सेवा करें। अब 12 बजे, 12:15 बजे हमारी सामायिक हो गई, बिनी हम लोगों ने स्वाध्याय चालू किया समय पर। जो भैया बाहर बैठे थे, विवेकी को इतना तो पूछना चाहिए कि आपको गाड़ी कब है, फ्लाइट कब है। वो कह रही भैया मैं दर्शन कर लेता हूँ, खिड़की से दर्शन कर ले रहे, नहीं 2:30 बजे। अरे हमने कहा ऐसे चौकीदार, बोले 2:30 बजे, उसके पहले नहीं, 2:30 बजे के पहले कुछ नहीं होगा। हमें कुछ नहीं पता। अब 2 बजे से उन्होंने भजन चालू किए, गुरुदेव दरस दिखला दो। तो हमने कहा चलो कोई होगा। 2:30 बजे आवाज आई रोने की, हमने खिड़की खोली, अरे निर्दयी तोड़ना है भाई, किसी को बेचारा इतनी दूर से आया और केवल तुम्हारे दर्शन के लिए आया है, और बेंगलोर का ट्रैफिक 2-2, 2.5 घंटे लगते हैं एयरपोर्ट जाने में, 3 घंटे। एक व्यक्ति अपनी पत्नी को एयरपोर्ट में छोड़ के घर तक नहीं आया, उसकी पत्नी बेंगलोर से पुणे पहुंच गई, वो घर ही नहीं पहुंच पाया। अब वो रोना चालू किया, तो हमने खिड़की खोली, हमने कहा अरे गेट खोलो भैया, कौन रो रहा है। सो वो बोले महाराज जी 2.5 घंटे से बैठे हैं। मैं 2.5 घंटे से बोले बैठी हूं, भैया कह रहे हैं कि 2:30 के पहले नहीं होगा। हमने क्या हुआ, बोले हमारी 3:15 बजे की फ्लाइट है। तो हमने कोई बात नहीं, दर्शन मिल गया, अब आप जाओ। बोले अब तो हम 10 मिनट बैठेंगे, अब फ्लाइट चली जाए तो चली जाए। पारस भैया हम स्वाध्याय कर रहे थे, 10 मिनट वो बैठी रही माँ, 10 मिनट बैठी रही। हमने फिर कहा आप जाओ, 2:45 बज गए। बोले मिलना होगी तो मिलेगी, नहीं तो दूसरी मिलेगी। बोले हो आप ही ने तो बताया है, जो होगा सो होगा, क्यों टेंशन लें। पारस भैया 2:45 बजे वो निकली, माँ याद है सर, 2:45 बजे निकली, वही एयरपोर्ट का रास्ता उस दिन पूरा खाली, नो ट्रैफिक। 3:15 बजे पहुंची। फ्लाइट कितने बजे की थी, हैं? 3:15 बजे की थी, 3:10 पे पहुंची वो। फ्लाइट 1 घंटे लेट थी, आधा घंटे जो भी जैसा था, बढ़िया फ्लाइट में, उसी फ्लाइट में उसी सीट पे बैठी गई। वहां से खबर आई महाराज जी, सब आनंद से, सब अच्छे से पहुंच गए। तत्व विचारणशील तो रहना, लेकिन आप किसी को दुख मत देना। पारस भैया लोग भक्ति से आते हैं, यही देखने आते हैं कि आप कैसे कैसे तत्वों की खोज कर रहे हो, क्या आप स्वाध्याय कर रहे हो। और अंकुर सब छोड़ के उसी में लग गए,
फिर कुछ नहीं बचेगा। ये समाज है, ये समाज है, सब स्वार्थी हैं। साधु महाराज किसके? चातुर्मास और किसके? सहज सागर जी कह रहे साधु महाराज किसके? चौके में चला सुबह से लगा है 5 बजे से, हे महाराज हे महाराज, 10 बजे पड़ गए, आहार किया और क्या हुआ? किसके? कि तुम्हारे घर रुक रहेगा? सब स्वार्थी हैं। पहले अपना देखो फिर दूसरे का। सुनील भाई, पहले अपना देखो फिर दूसरे का। सुदर्शन दादा, अपना देखो फिर दूसरे का। अगर आपके किसी कार्यक्रम से हमारी साधना में विघ्न आएगा, वो कार्यक्रम हम करेंगे ही नहीं। करना चाहिए कि नहीं? बोलो बोलो ना अभय भैया, करना चाहिए कि नहीं? उपनयन संस्कार भी थे तो समय पर, हमारी सामायिक में विघ्न नहीं होना। और भी नहीं, अगली बार से दोपहर को आराम से करो, हमारी सामायिक में कोई विघ्न नहीं होना। आहार नहीं हो चलेगा, हमारी सामायिक में कोई विघ्न ना हो। किसी की समाधि चल रही है, वो बात भिन्न है। अंकुर, किसी की समाधि चल रही है, फिर से सामायिक चालू कर देना, लेकिन जरूर जाना। ये तत्व विचारणशील मुनि की चर्या है। आगे कह रहे हैं, मोक्ष मार्ग की आराधना करते रहने का भी उनका स्वभाव हुआ करता है। केवल मोक्ष मार्ग की आराधना। ये कितने पैसे वाला आदमी है, इसके पास कुछ है कि नहीं? अरे मिलन भैया और बंटी भैया के ऑफिस में आएगा, अकाउंट में नहीं। इनके ऑफिस में आएगा धन, देंगे संजय भैया, और नाम होगा आदित्य सागर जी ने करवाया है। इसीलिए अभय भैया, सेवनी में कोई ये नहीं बोल सकता कि हमने उससे कुछ कहा हो। लोकेश भैया, हमने कहा क्या कि श्री जी की स्थापना करो? बोलो बोलो अनंत, हमने कहा क्या? संभव हो भैया, कन्हैया नायक, यश नायक, कहा क्या हमने? बिनी, अंकुर, छतरपुर तुम देखा है भाई? नहीं। मोक्ष मार्ग के आराधना के चिंतन हो, उसका उपदेश हो, यहां वहां का कोई उपदेश ना हो। एक जन तो हमसे बोला बाबू, बोले वो बाबू नहीं आ रहा। न क्यों? बोले मूर्ति घोषणा हो गई ना, सो डर लग रहा है, बोले कि कहीं महाराज जी रखवा ना दे। हमने कहा भैया सुनो, अगर कोई ऐसा है सो भी कम भक्त है, भक्त नहीं है। तुमको गुरु पे विश्वास नहीं है अपने क्या? मिलन भैया, कोई एक व्यक्ति हो जिससे हमने कहा हो कि बड़े बाबा की बेदी के लिए चांदी दो, कहा क्या? ऐसा कोई है जिससे नहीं कहा? ऐसा कोई है जिससे नहीं कहा हो? ये सामूहिक प्रेरणा दो, पेरो मत। डीएन भैया, प्रेरणा में आनंद है, पेरने में नहीं है। अब आपको ये करना है, अब आपको ये करना है, बेचारा सोचे कि अब इनको बिहार कब करना है। नहीं। सुदर्शन दादा, मनोज भैया कहाँ है क्या? बोलते महाराज जी पिछले 38 साल में इतनी मीटिंग नहीं हुई जितनी चातुर्मास में हो गई। सुनो, तो तुम्हारे इतने बड़े बड़े काम भी तो नहीं हुए 38 साल में जितने चातुर्मास में हो गए। अब आप क्या मीटिंग होती है, हम क्या है काम करते, मीटिंग नहीं करते। काम होने के बाद मीटिंग होती है। आप क्या पहले मीटिंग फिर काम। हमारा सिस्टम थोड़ा रिवर्स है। सहज सागर है ना, पहले चावल लेते हैं फिर रोटी। थोड़ा असर है इनका भी, इसलिए रिवर्स, काम पूरा होगा नहीं लेते। फिर कभी कभी सौंफ में मिर्ची ले लेते, अजवाइन में ले लेते मिर्ची। ठीक है चलो, बोले क्या करना भैया? ऐसा नहीं करना कि बोले चाय पत्ती खा लो, शक्कर खा लो, दूध पी लो, फिर गैस में बैठ जाओ, चाय बन जाएगी। ऐसा नहीं करना भैया, चाय नहीं कुछ और बन जाएगा।
अरे निरंतर मोक्ष मार्ग की आराधना के परिणाम हो, सब अपने आप होता है। यश सब अपने आप होता है। फिर मोक्ष मार्ग की आराधना के परिणाम होते हैं धम्म कहा प्रसंगो अणवैर्यम। निरंतर धर्म कथा और प्रसंग की चर्चा होती है। हरिवंश पुराण में क्या लिखा है, मूलाचार में क्या लिखा है, पद्म पुराण में क्या लिखा है, मेरी जीवन गाथा में क्या लिखा है। विनी कल आनंद आया, कुछ प्रेरणा मिली। सोचो, उन्हीं ने विद्यालय खोला, वही विद्यार्थी बने, 7 लोग काम करने वाले, 4 पढ़ने वाले, 3 कर्मचारी, 4 अध्यापक, 3 अध्यापक और 1 व्यवस्थापक। 7 लोग पढ़ने वाले, 4 लोग पढ़ने वाले, 7 लोग काम करने वाले। लेकिन वो डरे नहीं। क्यों? वही विद्यालय है जिसने आज भारत को विश्व की चोटी के विद्वान दिए। स्यादवाद विश्वविद्यालय, जैन अपना ये भदैनी घाट बनारस, जहां आचार्य ज्ञान सागर जैसे महाज्ञानी साधु निकले हो। कीमत वही जानता है जो जौहरी होता है। हीरे की कीमत कौन जानता है? जौहरी होता है। ज्ञान की कीमत वही जानता है जिसकी ज्ञान के प्रति पिपासा होती है। पूछो अप्रमित सागर जी, कैसे पढ़ी थी हमने प्राकृत? पारस भैया कोई ये तक बताने वाला नहीं था कि विभक्ति क्या होती, कारक क्या होते। एक से पूछे हमने, बोले परसों बताएंगे शाम को। अरे कोई बात नहीं भैया, अपन तो धैर्यवान है, तुम तो रास्ता बता दो, चलना हमें आता है। फिर अंकुर, उनको हम नहीं पढ़ाया पूरा। अपना मार्ग बनाओ, आनंद आता है। तुमने भी तो देखा भाई, एक सूत्री कार्यक्रम होना चाहिए भी नहीं। तत्व की चिंतन के साथ मोक्ष मार्ग की आराधना और धर्म कथा का प्रसंग। सुनाओ संभव, तुम्हारी दुकान की कितनी कमाई होती है? बोले महाराज जी 5 अंक में। चलो कोई बात नहीं, 1 अंक यहां दे दो। नहीं भैया, इसके लिए मुनि नहीं बने। पारस भैया इसके लिए मुनि नहीं बने। प्रदीप भैया आए क्या सेठ जी? भाई सिवनी के श्रीमंत सेठ है, क्या उन्होंने जिन शासन की प्रभावना नहीं की? क्या आपके चातुर्मास में कितना सहयोग किया? उनके यहां भी आहार होने में 6 दिन लग गए। क्यों? साधु हैं, घास देखते हैं, घसियारे को नहीं देखते। और उन्होंने आके कोई शिकायत भी नहीं की सुदर्शन दादा हमसे कि ऐसा क्यों। नहीं, जिसका नियोग है उसका नियोग है। अगर हम छोटा बड़ा देखते हैं फिर हम साधु भी नहीं बचे। टोलू पक्की पक्की बता रहा तुमको हम। अपने अंदर दृढ़ श्रद्धान रखो, धर्म कथा के प्रसंग की चर्चा हो। नहीं तो मिलन भैया आपके यहां आहार तब होंगे जब तुम कोई घोषणा करोगे। नहीं, बिल्कुल नहीं कि तुम 5 किलो चांदी बोलो बड़े बाबा के लिए फिर आहार होंगे। नहीं अभय भैया, ऐसा तो नहीं पहले दिन आप क्या हुए सिवनी प्रवेश में तो बोले कि क्यों विशु? बोले इसलिए तो भगवान रखवाना पड़े हैं। ऐसा कोई है तो नहीं भैया कि रखवाना पड़े हो, देना पड़ी हो? क्यों नीलेन भैया? चातुर्मास में प्रवचन सुनने आते हो कि आना पड़ता है? जिस दिन लग जाए किसी क्रिया से आपके, हे साधु अप्रमित सागर जी, सहज सागर जी, अगर अपनी किसी क्रिया के कारण श्रावक के मन में आए चलो भैया अब चलना पड़ता है, आपकी क्रिया उसकी श्रद्धा को अश्रद्धा करने में कारण है। संजय भैया आना पड़ा ना? आए हैं। नीरज भाई हैं? आए हैं। देखो भर गया हॉल। सिवनी वाले हैं, थोड़ा लेट जागते हैं लेकिन पूरा जागते हैं।
इसलिए कुंद कुंद स्वामी आज 3 बातों के लिए कह रहे हैं विधि। क्या क्या करो? तत्वों का चिंतन करो, मोक्ष मार्ग की आराधना करो, और जब भी कोई कुछ पूछे धर्म कथा का प्रसंग ही हो, भी कथा आदि ना हो। कितनी बोरी बेच लेते हो 1 महीने में प्रियांश? बोले महाराज जी 5 अंक में कमाई हो जाती महीने में हमारे यहाँ, कभी कभी 6 में भी हो जाती। ठीक ठीक, 1 अंक यहाँ खिसकाओ भैया, चलो कितना लिख ले तुम्हारा? नहीं भैया। बेंगलोर की घटना है पारस भैया, आज भी हमको अच्छे से उस बात की स्मृति भी है, उसकी शिक्षा भी है। सेठ सागर जी, एक माँ प्रतिदिन आहार देने आती थी, 60 वर्ष के आसपास उनकी उम्र होगी। हाँ, मारवाड़ी थी, प्रतिदिन आहार देने आती थी। उनके पति देव के साथ आती थी, लेकिन पति दर्शन करने नहीं आए 2 महीने तक। आते थे, मंदिर दर्शन किया, गाड़ी उठाई घर। एक दिन हमने ऐसे पूछा आप अकेले आते क्या माँ? बोले नहीं, हमारे पति भी आते हैं, लेकिन उनको महाराजों से डर लगता है। हमने पूछा क्यों? बोले वो एक बार किसी ने कुछ मांग लिया था। बिनी, जिन्होंने मांग लिया था उन्होंने ये नहीं सोचा कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे पूछे पूरी दिगंबर जैन श्रमण परंपरा है, आपके पूछे पूरी दिगंबर जैन श्रमण परंपरा है। ये लोग शाश्वत, प्रांजल, अनी, अर्पण गायब क्यों थे? शनिवार है बोले, टकली नकरा दे महाराज। प्रियांश के अपन तो वज्र के तो घबराओ नहीं, रोड ठुको, लेकिन करेंगे नहीं। पारस भी अभी घोलते लोग, क्यों? गुल्ला गायब थे लोग, क्यों? नहीं बोले कहीं संस्कार ना हो जाए। क्यों? देव हुआ है नागपुर, घूम आए इंदौर, मान लिया करो, पहले ही मान लिया करो, कोई बात नहीं। वो अंक उनको मैंने कहा माँ आप तो 2 महीने से देख रहे हो ना? बोले हाँ महाराज जी। हमने कहा आपका लेके आना। वो लेके आई, उन्हें नमोस्तु किया। हमने कहा बैठो भैया, स्वाध्याय चल रहा है। सो उनको लगा आप तो छिले, टीका होगा। हमने कहा नहीं आप बैठो, स्वाध्याय चल रहा है, आपको कहीं जाना नहीं, आधा घंटे। वरांग चरित्र का स्वाध्याय चल रहा था। स्वाध्याय हुआ, हमने कभी आपका मंडल पहुंच दीजिए, फिर अब आपको जाना है तो जाइए। दूसरे दिन वो अपने मन से आए, तीसरे दिन अपने मन से आए, 10वें दिन वो कहते महाराज जी आपका कोई ग्रंथ छपाना हो तो बताइए। हमने कहा भैया आपको आशीर्वाद है, सब हो जाएगा, कुछ नहीं कराना। पारस भैया अभी भी उनका साल में एक बार फोन आ जाता है, महाराज जी वो ग्रंथ का क्या हुआ? हमारे हो जाएगा। 5 साल तो भी हम नहीं छपाएंगे उनका ग्रंथ। उनके अंदर एक दृढ़ श्रद्धा वापस आ जाए कि नहीं नहीं, जैन मुनि ऐसे नहीं होते जैसे मैंने सोचा था। इसीलिए पारस भी हमारी वहां वहां जाने की इच्छा है जहां जहां आचार्य श्री अभी नहीं जा पाए, जहां केवल उनकी वाणी पहुंची है, उनकी चर्या नहीं पहुंच पाई, वहां वहां जाने की मेरी इच्छा है। अब वो चाहे गुजरात हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे असम हो, कहीं भी हो, महाराष्ट्र हो, बस आप तो हमें रास्ता छोड़ दो कि तुम देख लो, फिर हम समझ लेंगे। आनंद दिया, फ्री हैंड। फिर हम ऑफ की बॉल चाहे लेग में घुमाए, टेंशन मत लेना, जीतोगे आप, बस आप देखते जाना क्या चल रहा है। क्यों यश? सही है बेटा, तत्व विचारणशील नहीं होगा व्यक्ति, फिर कभी सफल नहीं होगा। उसके पास भाषा नहीं रहेगी बोलने की, ए रे, क्यों रे, कब आया रे, वो कहेंगे जाओ रे। नहीं नहीं, जब बिस्किट के पीछे जी लगाते हो, गेम के पीछे जी लगाते हो, तो परस्पर में भी जी लगाना सीखो। यश पिताजी को बोलना, संजय नायक जी, माँ आप लोग क्या बोलते हो?
ए जी, ओ जी, काय जी है, और फिर कुछ ज्यादा हुआ तो बड़े बच्चे के नाम में लेके बोल देंगे यस यस। बेचारे जैसे उनके माता पिता नाम लेगा, वो उठ के आ जाए, हाँ पापा, बेटा तुम नहीं मम्मी को बुला रहे हैं, तो वो भी सोचता है कि मम्मी का नाम यस कब से हो गया है। खंडेलवाल समाज की बहुत अच्छी परंपरा है बसंत भैया, वो परस्पर में जी का व्यवहार करते हैं। अब आपके यहाँ का नहीं पता, हमने जो देखा सो बता रहे हैं। उनको बुलाना है तो देवी बोलती पारस जी जरा सुनिए, काय कहते आओ। अब वो भी सोचे हे भगवान हम कहां की ले आए। अरे क्या सुनते हो क्या अनंत के पापा? अरे बोले इतना बड़ा, अरे मनोज जी बोल तो बात खत्म। आपको तो बड़ा शॉर्ट रहेगा, DNG फ्री है। क्या बोल रहे बसंत भैया? क्या ए और कैसे हो गया? नहीं भैया आपसे शॉर्ट हमारे पास है छतरपुर में, बाहुबली कर रहा था भोजन, सो एक नई दुल्हन थी, क्यों भी नहीं, तो बाहुबली भोजन कर रहा था हमारे आहार के बाद, सो उसने धीरे से ऊपर खड़े होकर सीढ़ी में, बेचारा नीचे से आके हाँ क्या काम है, याद है? फिर बाहुबली कहता महाराज जी 15 दिन में इतना बड़ा चेला बन गया, पिताजी बुलाते तो नहीं आता है, यहाँ चूड़ी की आवाज सुनी दौड़े दौड़े आता है। क्यों यशु सही है? तुम भी ऐसे ही करते ना हैं? टोलू तुम कपड़े धुलवाएगी पक्के में बेटा तुमसे, बेटा तुम हमसे पहले ट्रेनिंग ले लेना, थोड़ा सोच समझ के भैया व्यवहार करो। वाक्य व्यवहार भी ऐसा हो कि लगे कि है। काय नीरज, ए संजय, नहीं संजय जी, वो भी सोचेगा चलो भैया सम्मान से बुला रहे हैं, क्या काम है, लड़ाई भी होगी तो बोलेगा चलो ठीक है यार जान दे, सम्मान तो दे रहा है। सुदर्शन दादा, इसमें कितनी प्रीति है। ए दादा, सब खत्म। अगर वो हाँ भी बोलना हो कोई काम के लिए तो बोलेगा नहीं करेंगे जाओ। घर में काम करने वाला आता है कोई, सुबह झाड़ू लगाते हैं, उनको भी अच्छे से संबोधन करो, उसको भी विवेक से अच्छे शब्दों का संबोधन करो। तुम्हारे घर में कोई काम करने भी आता है तो उसको भी एक अच्छे संबोधन से प्रयोग करो। भैया जरा जो उठाना, अंकुरी बहुत बड़ी कला है बेटा, लेकिन जो तत्व विचारणशील होगा वही इस पर अमल कर पाएगा। नितिन चौधरी जी, बाबू भाई सुनो, दृश्य नहीं रहेंगे स्मृति रहेगी। जब हम यहां नहीं होंगे तुमको शब्द याद आएंगे। दिन वो भी क्या थे, महाराज जी बुलाते थे। अब तो क्या है, देवी कह रही काय नितिन इधर आओ। क्या बोलती है देवी तुम्हारी? बोलो। बस हो गया तुम्हारे पास जादू टोना बाबू सोना, गए तुम, बर्बाद हो गए। वो गए तुम, बर्बाद हो गए सब। बाबू बुलाए तो हम तुमको कह रहे हैं बाबू भाई, तुमसे कोई काम नहीं है, और तुमसे काम है ए बाबू। तुम्हारा बेटा भी कहेगा बाबू। अब भाई मुस्कुरा लो चाहे कुछ कर लो, सत्य तो यही है। पारस भैया आपको कैसे बुलाती है? शर्मा नहीं, बता दो है कैसे बुलाती है? टोलू बुलाती है, मगर बेटा ससुराल कभी जाने का नहीं, अभी समय है, बाद में फिर तुम फिर बाबू जैसे घूमना। कहां गई है? बोले मायके। तो है कहां मायका? गेट खोलो तो मायका, गेट खोलो तो विक्की नहीं आया क्या है? अरे क्यों विक्की? मंदिर के सामने ससुराल, मंदिर के पीछे। अच्छा सुनो विक्की, तुमको किस नाम से बुलाया जाता है? बोलो ना।
क्या आपके संबोधन क्या है आपका? बोलो, सम्मान सूचक शब्द क्या है आपके लिए? अब मुंडी नीचे नहीं करो, बता दो। है? अरे यशु का हमने सुना है, उसको उसकी देवी यशु के नाम से बुलाती। यशु जी नहीं बोलती, यशु ही बोलती है बस। रहने दो, हमें नहीं बताओ। बताओ विक्की क्या कहती है? हमने तो सुना है नाम बुलाते हुए। कौन कह रहे हैं? तुम्हें सब पता है? अच्छा, तुम्हारे रहे हैं मिलन भी आपको। एजी, ये कौन सा एजी? ये कौन शब्द है एजी? एजी आ गए जी, आज्ञाकारी जी, एजी। बेटा शाश्वत देख लो, माता पिता ने नाम दिया वो तक मिटा देगी, तेरा आगे क्या क्या नहीं मिटाएगी, सोच ले। अच्छा मां, ये लोग किस नाम से बुलाते हैं? काय है? देख लो नीरज भाई, आपको बोलो ना। नहीं बुलाती, आप स्वयं पहुंच जाते हो। नहीं, ऐसा होता ही नहीं कि बुलाए ना। वाह, ये भी ऐसे वाले हैं क्या? क्यों बसंत भी आप? पीजी मतलब ए के बाद एपीजी। पीजी मतलब पेइंग गेस्ट, तुम घर हमारा है, तुम रहो। संजय भी आपको बस इतने में काम होता है। लो भैया, देख लो भैया। है? यस मैडम। संजय भैया आपको क्या बोल रहे? कैसा सामान्य बताओ ना, क्यों सर मारे हम? काय एजी। यस। किस नाम से बुलाती मम्मी पापा को? सुनो जी, क्या बोलती है? पापा। भैया क्या गड़बड़ न कराओ तुम सब काम अभी। तत्व विचारणशील मनुष्य भैया शब्दों का प्रयोग बड़ी गंभीरता से, मधुरता के साथ करता है। लेकिन क्या कर सकते हैं, जब सामान्य श्रावक के लिए कह रहे हैं कि भैया विचारणशीलता होना चाहिए, फिर मुनियों के लिए भाषा कैसे होना चाहिए? व्यक्ति विपरीत ले ले सो ले ले, लेकिन आपकी भाषा विपरीत ना हो, आपकी भाषा विपरीत ना हो। सानिध्य देख ले बेटा, जब जीते जी तेरा नाम मिटाएगी, सो जीते जी क्या क्या नहीं मिटाएगी। कर लो और कर लो। बिट्टू सुनो, घर में पालते हैं गाय तो उसका तो नाम रख लेते हैं, कुत्ता पाल लेते तो उसका नाम रख लेते हैं, लेकिन तुम्हारा नाम एजी रहेगा। बस जैसे उन्होंने कहा छीची, ये दौड़े आ गए। नहीं भैया, मां वाक्य व्यवहार सुधारो, परस्पर में जी का व्यवहार प्रारंभ करो। थोड़े दिन अटपटा लगेगा, लेकिन फिर सब सही लगेगा। टोलू हर्ष को बोल देना, पता नहीं कैसी कमाई चल रही है, चातुर्मास हो गया, हर्ष का कोई आता पता ही नहीं है। दीन भैया आप क्या करते हो? बाहर से आवाज आती हो कि विधायक जी ऐसा, फिर नेताजी, फिर मतलब क्या है? आप संजय भैया की भाषा नहीं बोलो। फिर जिसे आप नहीं हो उनको आवाज लगाना है ऊपर, तो क्या बोलेंगे वो? जी फंसना नहीं चाहते। नहीं, संबोधन तो होता है। मां आई क्या, उनसे ही पूछ ले रहे, नहीं तो अपन देखो परस्पर में तत्व विचारशील बनो, वाक्य व्यवहार में कुशल बनो। अंकुर भाई, जीवन में एक सूत्र उतार के रखना, अगर आपके वाक्य व्यवहार में शक्ति नहीं है,
आपके किसी भी व्यवहार में शक्ति नहीं है। आपका समय हो गया, कल चर्चा करेंगे विशाल मुनियों की विधि अब निषेध, क्या क्या नहीं करना चाहिए इसकी चर्चा कल करेंगे। कल करेंगे। आप सभी अपनी भाषा को, भावों को संभाल कर रखें। विक्की भाई, परिस्थिति कैसी हो, परिस्थिति कैसी भी हो, दुखी नहीं होना। दुकान में भीड़ हो तो भी खुश मत होना, दुखी मत होना, प्रसन्न। कोई पूछे क्या हो गया, बोले आज हमारे जीवन का सबसे अच्छा दिन है। क्यों? बोले हमने सुबह सुबह भगवान के दर्शन किए। जिस चित्त में भगवान को रखा है उस चित्त में दुख को कैसे रखेंगे? क्या हो गया टोलू, क्या हो गया? लड़की वाले आए क्या? तुम तो अपनी कुंडली में डिग्री बढ़वा लेना। जैन तो उपनयन संस्कार कराए हमने 2021 के। लड़का सर्टिफाइड है ISO 2021। समझ गए भैया? अपने भावों को, भाषाओं को विशाल करें। यही मुनि और श्रावक के लिए उचित क्रियाएं भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की